वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद फन LWF। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंग्लिश का स्पॉटिंग एरर्स का टॉपिक सबसे पहले पढ़ाऊंगा, तो शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात कि मैं मंडे टू मंडे वीकली करंट अफेयर्स अपलोड किया करूँगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट प्लेनली अ बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड वॉट ही मेड ओवर फॉर 10 ईयर्स, या फिर नो एरर। तो मैं आपको बताऊँ, इसके ना सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? ये आपको ही मेड दिख रहा है ना, मेड, इसकी जगह पे हमको लेवर्ड का यूज़ करना है। जब लेवर्ड का यूज़ कर लेंगे तो इसका क्या मतलब निकल के आएगा कि जो कलाकार था वो स्पष्ट रूप से चित्रकार की तुलना में, यानी कि पेंटर की तुलना में, कंपैरिजन पेंटर से हुआ है ना, दिख रहा है ना आपको, देन तुलना में बेहतर है, आलोचक था। बेहतर आलोचक था मतलब है या था बेहतर आलोचक था। उसने 10 वर्षों तक जो कुछ भी किया उसे नष्ट कर दिया। मतलब उसने 10 वर्षों तक ही लेबर्ड ओवर फॉर 10 ईयर्स डिस्ट्रॉयड, दिख रहा है ना, तो उसने नष्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, सी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी इज़ सीनियर देन मी। वो कह रहा है कि वो मुझे नहीं सुनती है क्योंकि वो मुझसे वरिष्ठ है। अब सीनियर के बाद हमेशा याद रखना, देन का यूज़ कभी नहीं होता है। सीनियर के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज़ होता है। और मैं आपको बताऊं, सीनियर एक लैटिन एडजेक्टिव है, लैटिन कंपेरेटिव है। जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ हमेशा टू का ही यूज़ होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द मैन इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि जो आदमी है वो ग्रुप में सबसे लंबा है। लेकिन इसमें एरर क्या है? इसमें एरर इसके बी पार्ट में है। अब बी पार्ट में एरर है तो क्या है? देखो भाई, टॉलेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है। अब उसके साथ में मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तभी लगाया जाता है। तो जब मोस्ट और टॉलेस्ट दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? एक ही सुपरलेटिव डिग्री का तो यूज़ कर सकते हैं हम, तो इसलिए हम मोस्ट को हटा देंगे, टॉलेस्ट को रहने देंगे। तो द मैन इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब सारे ग्रुप में जो आदमी है वो सबसे लंबा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी, या फिर नो एरर। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा पता चलेगा आपको कि इसके भी बी पार्ट में एरर है। एरर क्या है? द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। विच मनी नहीं होता है यार, लड़के की बात हो रही है। विच एक वस्तु या फिर एनिमल के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर हुज़ का प्रयोग होगा। द बॉय हुज़ मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी, मतलब जो लड़का जिसका पैसा खो गया उसको दुख हुआ, उसके लिए सॉरी फेल्ट हुआ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, या फिर नो एरर। अब इसके थोड़ा सोचो, चलो आप लोग सोचो, मैं बताता हूँ फिर। सोच लिया? इसके बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? वेरी काइंड इनफ। अब देखो भाई, वेरी से भी मतलब निकल रहा है बहुत, और इनफ का मतलब हो रहा है पर्याप्त। दोनों से मतलब समझ में आ रहा है, दोनों को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। नॉट प्लस नॉट, ये मैथ वाला फंडा नहीं है। तो इस हिसाब से अपन वेरी को हटा देंगे। ही वॉज काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, मतलब वो काफ़ी नम्र है मुझे इन्वाइट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लॉन विच इज़ ओवर ग्रोन नीड्स वीडिंग, या फिर नो एरर। इसमें वो बोल रहा है कि मेरा जो लॉन है, गार्डन है, घास का गार्डन है, वो ओवर ग्रो हो चुका है और कटाई मांग रहा है। तो इसके डी पार्ट में एरर है। सोच रहे होगे डी पार्ट में एरर है, फिर मतलब कि कोई एरर नहीं है। अब इसमें कोई एरर नहीं है तो इसका आंसर डी सही है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, समझ तो आ गया होगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी, या फिर नो एरर। तो इसमें जब भी कभी प्रोनाउन का यूज़ करा जाए ना, प्रोनाउन के क्रम में रखा जाए, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को दूसरी जगह पर रखते हैं और सेकंड पर्सन पहली जगह पे आता है। और अगर इसी में अगर थर्ड सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता तो वो पहले सेकंड सब्जेक्ट आता, फिर थर्ड सब्जेक्ट आता, फिर उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट आता। लेकिन इसमें अभी थर्ड नहीं है तो उसको छोड़ो। अभी इसमें ए पार्ट में एरर है, तो क्या हो जाएगा
माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी। तो इसको माई वाइफ और आई को एक्सचेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सेड डूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फार्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। क्वेश्चन का मतलब है कि जो लेखक है उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पर 2 वॉल्यूम्स और हैं जो पब्लिश होने हैं, फार्दर वॉल्यूम्स। अब इसके अगर आप दिमाग लगाओ, मीनिंग मालूम हो तो सी पार्ट में एरर है, फार्दर की जगह फर्दर होगा। फार्दर का मतलब होता है और आगे, और फर्दर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त या अलावा। तो इस यहाँ पर हम अलावा का बात कर रहे हैं, 2 और अलावा, इसलिए फर्दर का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोर सेज द पेशेंट विल रिकवर, सॉरी द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। मतलब डॉक्टर ने कहा कि जो पेशेंट है वो कुछ ही दिनों में रिकवर कर लेगा। इसके सी पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है, देखो फ्यू, मेरी बात समझना, फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। तो यहाँ पर हम इन ए फ्यू डेज, ए का यूज़ करेंगे, ए फ्यू डेज। तो ए फ्यू का मतलब होता है कुछ और फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, तो इसलिए इसके सी पार्ट में एरर है। 10th क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट लास्ट, आई डोंट थिंक दैट आई कैन कॉप अप विद दिस प्रॉब्लम, या फिर नो एरर। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसके भी बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, ये जो कॉप अप है ना, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सामना, लेकिन यहाँ पर हमको कॉप विथ, ये भी एक फ्रेज है लेकिन कॉप विथ का यूज़ करना है, क्योंकि कॉप विथ का मतलब होता है सामना करना। कोप अप मतलब सामना, और कोप विथ मतलब सामना करना, मतलब एक तरीके से अप हट जाएगा, विथ रहेगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है, एंड थैंक यू गाइस। और आप लोग बस जो डाउट हुआ करे तो वो मुझे बता दिया करें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और करंट अफेयर्स कल मैं डालूँगा, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।